दुर्ग जिला शिक्षा विभाग के सभागार में आज 252 नवंबर पदोन्नत प्राचार्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने सभी प्राचार्यों को स्मृति चिन्ह और साल भेंट कर सम्मानित किया। बता दें कि प्रदेश में 10 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसके तहत कुल 2833 शिक्षकों को पदोन्नति मिली है। विधायक कोरसेवाड़ा और छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल संगठन के संयोजक अनिल शुक्ला ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माता हैं। शिक्षक कांग्रेस जो संस्था है शिक्षा विभाग के लिए, उसके द्वारा आयोजित यह सम्मान समारोह हमारे नवीन जो प्रचार महोदय सब बने हुए हैं उनका सम्मान किया गया आज और अभिनंदन भी किया गया। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि आज मेरे हाथों से पूरे दुर्ग जिले का सम्मान करने का अवसर मिला मुझे, और मुझे प्रसन्नता होती है, खुशी भी होती है कि मैं अपने शिक्षा विभाग में आया हूँ। जब शिक्षा विभाग में जब आता हूँ, पहुँचता हूँ, तो मैं अपने को एक शिक्षक के रूप में पाता हूँ और यही उत्साह मेरे को आगे ले गया। आज हमारे अनिल जी हैं शुक्ला साहब, जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में और अपने सहपाठियों सहयोगों के लिए संघर्ष के जीवन भर किया है और उसका इनाम भी मिला है। निश्चित तौर पर उसका उद्देश्य था कि एक दिन मैं प्रिंसिपल होकर रिटायर हूँ। वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति किया और उसके साथ साथ सभी को लक्ष्य की प्राप्ति की ओर उसको सम्मान दिलाए हैं। आज देखो हमारे शुक्ला जी ने सभी प्राचार्यों का आज सम्मान किया, उसी लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और निश्चित तौर पर हमारे दुर्ग जिले को जो शिक्षा मंत्री जो मिले हैं आदरणीय गजेंद्र यादव जी, उनको भी बधाई देता हूँ शिक्षा विभाग की ओर से। मेरे प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जो भारत विकसित की कल्पना को प्रधानमंत्री का जो एक के बाद एक पूरा किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर दुर्ग जिला उसके सहयोगी बनेंगे, सहभागी बनेंगे और निश्चित तौर पर हमारी सरकार के साथ हम खड़े मिलेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको शुभचिंतक, सबका बधाई, धन्यवाद। कार्यक्रम रखा गया है। छत्तीसगढ़ में विगत 10 वर्षों से प्राचार्य पद की पदोन्नति लंबित थी। उसके लिए छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम का गठन किया गया, जिसका मैं प्रांतीय संयोजक के रूप में इस बिगड़ा को आगे उठाया और निरंतर हम लोग संचालनालय से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किए और अंततः पूरे प्रदेश में 2833 लोगों की प्राचार्य पद पे पदोन्नति हुई। दुर्ग जिले से 252 लोग प्राचार्य बने और दुर्ग जिला शिक्षा के इतिहास में पहली बार है कि यहाँ पे सिर्फ मात्र 2 विद्यालयों को छोड़कर 100% विद्यालयों में प्राचार्य है। आज उन प्राचार्यों ने जिला इकाई ने उनका सम्मान समारोह आयोजित किया था। इस पूरे पदोन्नति के लिए मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को और शिक्षा मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनके कार्यकाल में ये प्राचार्य पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज आदरणीय कोरसेवाड़ा जी ने अपनी शिक्षकी गरिमा और शिक्षकों के बीच में आके उन्होंने एहसास कराया कि मैं आज भी उन्हीं के परिवार का हूं। उन्होंने अपना सम्मान बाद में कराया, पहले पूरे प्राचार्यों का सम्मान किया। इसके लिए पूरा शिक्षक समाज उनके लिए अभिभूत है और अतिशीघ्र हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पे एक प्राचार्यों का सम्मेलन करेंगे और जिसमें पूरे प्रदेश के प्राचार्यों को एकत्रित करके उनका भी सम्मान। पदोन्नत का यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, दूसरे तरफ यहाँ पे दरवाजे के पास, गेट के पास जो है लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है पदोन्नति के। जी, उस पे देखिए जो हमारे साथी सहायक शिक्षक फेडरेशन के आज साथी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी संयुक्त संचालक महोदय से विस्तृत चर्चा हो गई और उनकी जो प्रक्रिया है प्राचार्य उसकी HM प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल की, वो निरंतर जारी है और मैं समझता हूँ इसी माह जो है तो वो पदोन्नति आदेश हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे। जिले में गजेंद्र यादव के शिक्षा मंत्री बनने के बाद कितना लाभ हुआ? जिले में गजेंद्र यादव जी के शिक्षा मंत्री बनने जिले ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक लाभ हुआ है और उनका एक विजन है और एक मिशन है और शिक्षा के प्रति वो निरंतर लगे हुए हैं, सजग हैं। पूरे संभाग स्तर पे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निरंतर संपर्क में हैं। मैं समझता हूँ उनके अनुभवों का लाभ है, क्योंकि वो शिक्षा विभाग में पहले भी स्काउट गाइड के माध्यम से जुड़े रहे। उनके अनुभवों का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, कई शिक्षकों के द्वारा
जो है लेट लगा रहा है। देखिए, ये लेट लतीफ़ी की प्रक्रिया बरसों से चली आ रही है और मैं मानता हूं कि ये बहुत एक खराब परंपरा है। इस पे रोक लगनी चाहिए और इसके लिए सरकार भी बहुत सजग है और हम लोग शिक्षकों को, प्राचार्यों को, संस्था प्रमुखों को प्रोत्साहित क्या कहेंगे ऐसे हम शिक्षकों के लिए? नहीं, हमारा तो ये कहना है कि जो भी लोग जो लेट आए, विलम्ब आए, तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए जो प्रावधान है सेवा नियमों में। और खासा विशेष रूप से कि वो शिक्षक जो कि समाज जिनसे अपेक्षा करता है एक आदर्श की, और कभी कभी यदा कदा घटनाएं शराब पी के आने की या छेड़छाड़ की घटनाएं पड़ती हैं, जी। तो मैं तो उन संबंध में कहना चाहता हूं कि उनके लिए विभाग जो है तो निलंबन ही तक पर्याप्त नहीं बल्कि उनकी सेवा से बर्खास्तगी भी करे ताकि समाज को एक अच्छा संदेश जाए। शिक्षा मंत्री बन गए गजेंद्र यादव, दुर्ग से हैं। जी। दुर्ग में स्कूलों की जो सुविधा व्यवस्था है उसको लेकर के किस तरह के सुधार किए गए हैं? देखिए, क्योंकि लगातार जो जी है उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही जी है, स्कूलों का दौरा भी, औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसकी हालत खराब है। देखिए, स्कूलों में विगत 4-5 वर्षों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि चाहिए वो नहीं मिल पाई। खासकर तेजस विद्यालयों को आज 1-2 साल से कुछ भी राशि नहीं मिल रही है, तो उसके लिए माननीय मंत्री जी ने पूरे स्कूलों को सर्वे करवाया है। दुर्ग अपने विधानसभा में तो एक स्कूल में उनकी टीम आई थी और उन्होंने पूरा उसका बजट आकलन किया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले बजट में इसकी झलक दिखेगी और उनका शिक्षा मंत्री होने का खासा दुर्ग जिले को भरपूर लाभ मिलेगा उनके, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आपका परिचय देंगे? मैं अनिल शुक्ला, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल एसोसिएशन एवं प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस।